वंदे मातरम। आज का मेरा विषय है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में व्याख्यान दिया, आखिर वो क्या था। पहले हमें जानना चाहिए कि आखिर स्वामी विवेकानंद हैं कौन, जिनके पास जगदम्बा के पास से धन दौलत ये भी मांगने की शक्ति थी, उसके बावजूद जिसने विवेक, बुद्धि, ज्ञान और भक्ति की मांग की, वो थे स्वामी विवेकानंद। सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करके अंतर मन के प्रश्न को जब तक संतुष्टि प्राप्त ना हो तब तक प्रश्न करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य और अध्यात्म का पालन करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। एक तारीख 9/11, इसे सुनते ही हमारे मन में अनेक प्रकार के डर छा जाता है, क्योंकि इस तारीख को देखने का नज़रिया ही हमारा गलत है। हमें 9/11 के नाम पे दो बड़े बड़े बिल्डिंगों में होते और टकराते हवाई जहाज़ के हमले तो सुनाई देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि पश्चिम के पटल पर विश्व शांति और हिंदू धर्म की संस्कृति को आज ही के इसी तारीख के दिन स्वामी विवेकानंद ने सुनाया था। तारीख 11 सितंबर 1893। स्थान लेक मिशिगन नदी के तट पर स्थित अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म परिषद और पात्र अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रतिनिधि, और उसमें एक भारत का युवा सन्यासी। आखिर हमने क्या सीखा उनके भाषण से, और आखिर क्या थे उनके भाषण के पहले वो 5 शब्द जिसने उस सभा में मौजूद 7,000 लोगों को मंत्रमुग्ध रूप से तालियां बजाने पर विवश कर दिया। और सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पश्चिम के हर एक देश को भारत का मुरीद बनाने पर विवश कर दिया। वैसे तो अवसर था अलग अलग धर्म पर विचार विमर्श करने का, पर खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। स्वामी विवेकानंद के कपड़े उनसे मेल नहीं खा रहे थे, उनकी कद काठी भी उनके समान ना थी। भारत को तीसरी दुनिया कहने वाले और सांपों का नगर बुलाने वाले मन ही मन स्वामी विवेकानंद पर हंस रहे थे। ऐसे तो भारत बड़ी बड़ी बातें करता है, बात बात पर वेद उपनिषद वेदांग खोल कर बैठ जाता है, खुद को प्राचीनतम सभ्यता वाला देश कहता है, पर बात जब लड़ने की आई तो एक लकड़ी का सिपाही जंग लड़ने के लिए भेज दिया। अरे ये तो हमारी तर्क की पैनी तलवार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी विवेकानंद निश्चिंत रूप से सभा में बैठे रहे और अलग अलग प्रतिनिधि के अलग अलग भाषण सुनते रहे। धर्म सबके अलग, प्रतिनिधि सब अलग, देश सबका अलग, पर दावा सबका एक। मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे विचार जैसा कोई विचार नहीं, मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं, और मेरे सिद्धांत जैसा किसी का सिद्धांत नहीं। थोड़े समय बाद सभा में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया। स्वामी विवेकानंद अपने स्थान से उठ के मंच की ओर आगे बढ़े, पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थी भारत की सनातन संस्कृति और लाखों वर्ष का इतिहास। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में अपना भाषण दे रहे थे तब उनकी उम्र केवल 30 वर्ष थी। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभ कुंज था, मस्तक पर अरुणिम्बो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देव रूप अवतारी था वो। मंच पर पहुंचने के बाद भी स्वामी विवेकानंद चुप रहे। पूरे विद्वानों में उत्सुकता मच गई कि आखिर भारत क्या बोलेगा, जहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वानों ने अपने धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इतने बड़े बड़े तथ्य प्रकट किए हैं, वहाँ पर ये युवा सन्यासी भगवाधारी क्या बोलेगा। कुछ लोगों ने तो टिप्पणियाँ भी की, इंडिया हैज़ गॉन साइलेंट, पर स्वामी जी चुप रहे, जैसे मानो पूरे सभा का मुआवजा ले रहे हैं। कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के मात्र प्रथम 5 शब्द बोले, और सुनने वाले के हृदय में वो 5 शब्द ऐसे गड़े कि वो 2 मिनट तक खड़े होकर ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। उनके प्रथम 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये 5 शब्द आने वाले 500 वर्ष के लिए पश्चिम की धरा पर हमारे भगवा ध्वज गाड़ा है। आपके लिए बहुत ही अचरज की बात होगी कि आखिर ये 5 शब्द इतने सामान्य तो हैं, इसमें क्या इतना चमत्कार या जादुई बात है। पर पश्चिमी देश के लोगों के लिए ये जादू से कम नहीं था। 1000 मीलों के दूरी से आया हुआ ये व्यक्ति, ना जिसे हमारी भाषा का, ना भाव का, ना धर्म का, ना देश का किसी का भी संबंध नहीं है, उसके बाद भी ये हमें भाई बहन कह के कैसे संबोधित कर सकता है। पर यही तो हमारी भारत की संस्कृति है, ये हमारा बंधु नहीं है, वो हमारा भाई नहीं है। ऐसी सोच तो नीच व्यक्तियों की होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरा विश्व ही उनका परिवार होता है। काले गोरे का भेद नहीं,
हर दिलों से अपना नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते होंगे किसी ने देश तो क्या, जीते होंगे किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम आज भी नर में है, नारी में अभी तक सीता है। अरे इतनी ममता की नदियों को माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर की मानो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। मैंने इस धरा पर जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। उन 5 शब्दों के बाद स्वामी विवेकानंद धारा प्रवाह हो गए और आगे उन्होंने कहा, इट फिल्स माई हार्ट विथ joy unspeakable to rise in response to warm and cordial welcome which you have given। आपने जिस अपनेपन और प्यार के साथ मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर वास्तविकता ये नहीं थी। दरअसल स्वामी विवेकानंद 1.5 या 2 महीने पहले ही शिकागो में पहुँच गए थे और अमेरिका ने उनका स्वागत उसी घृणा के साथ किया जिस घृणा के साथ वो अश्वेत लोगों को अर्थात काले लोगों को देखा करते थे। यू ब्लैक गेट आउट, यू ब्लैक गेट आउट। 1.5-2 महीने तक मात्र यही शब्द स्वामी विवेकानंद के कानों में गूंजते रहे, पर फिर भी जब उन्हें कहने का मौका मिला तो उनके मुख से आभार, ग्रैटिट्यूड और कृतज्ञता के शब्द निकले। आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मैं उस धर्म का प्रतिनिधि होने पर गर्व महसूस करता हूँ जिसने इस विश्व को सहिष्णुता और स्वीकार की भावना सिखाई है। मेरे सही होने के लिए तुम्हारा गलत होना ज़रूरी नहीं है, मेरे धर्म के ऊंचे होने के लिए तुम्हारे धर्म का झुकना ज़रूरी नहीं है, मेरे सच्चे होने के लिए तुम्हारा गलत होना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए कोई गैर नहीं, हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, पर हमें किसी अन्य धर्म से कोई बैर नहीं। हमने विवेकानंद से सीखा है कि विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी भूमि तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, तो क्यों खोजना उसे गिर के पतन में। अंत में शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा मात्र और मात्र सनातन धर्म होगा, हमारा सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।